हूं जवेद इकबाल हजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। नाजरीन, आज लाहौर के मुख्तलिफ हलकों के हवाले से बात करेंगे। लाहौर के NA के जो हलके हैं उन पे जो कैंडिडेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दिए हैं और जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कागजात जमा करवाए हैं, का ये जो हलका है NA का वो 117 से शुरू होकर 131 तक ये हलके जाते हैं। इसी तरह जो PP के हलके हैं वो तकरीबन 30 हलके वो बन जाते हैं PP के, जहाँ से MPA वो कैंडिडेट वो हिस्सा लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 117। ये हलका 117 शदरा का इलाका है, जहाँ पे मलक रियाज साहब मुस्लिम लीग नून से उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए हुए हैं। और इसी तरह इजाज़ भुट्टर साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इन्होंने भी अपने कागज जमा। NA 118 की बात करते हैं तो NA 118 ये हल्का बनता है रेलवे स्टेशन वाली जो साइड है वहाँ का ये हल्का तकरीबन बनता है। तो यहाँ पे हमजा शबाज ने कागज जमा करवाए हुए हैं और गुलाम महिउद्दीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका तल्लुक़ है उन्होंने भी अपने कागजात जमा हुए हैं। ये बड़े बड़े नाम है, वैसे तो कागजात बहुत सारे लोगों ने जमा करवाए हुए हैं। जो बड़े बड़े नाम हैं मुस्लिम लीग नून के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपको बता रहे हैं कि किन किन को उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए हुए हैं। तो ये NA 118 है। इसी तरह एक NA 119 की बात करें तो NA 119 में मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के भी कागजात जमा हुए हैं। अगर अलीम खान की बात करें, अलीम खान ने भी कागज़ जमा करवाए हुए हैं। और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के मुकाबले में यहाँ से NA 119 से सनम जवेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका तल्लुक़ है उन्होंने भी अपने कागजात जमा करवाए। NA 120 की बात करते हैं। NA 120 में मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा उनके कागजात जमा हुए हैं। साद रफ़ीक साहब ने भी वहाँ से करवाए हुए हैं, अयाज सादिक साहब ने भी वहाँ से करवाए हैं। और अता तारड़ साहब जो मुस्लिम लीग नून से जिनका तल्लुक़, ये मुस्लिम लीग नून के 4-5 बड़े नाम हैं जिन्होंने NA 120 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। अगर बात करें NA 121, ये शेख रोहेल वाला इलाका है। शेख रोहेल साहब यहाँ से पहले इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, ये उनका इलाका है। तो यहाँ कागजात नामजदगी जो जमा करवाए गए हैं वो अज़हर सदीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने जमा करवाए हैं। इस तरह NA 122 की बात करें, ये डिफेंस का इलाका तकरीबन बनता है। तो इस इलाके में अज़हर सदीक साहब के भी कागजात जमा हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और इमरान खान साहब के भी, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके भी कागजात यहाँ से जमा हुए हैं। लतीफ़ खोसा साहब ये भी बड़े नाम हैं, उन्होंने भी अपने कागजात यहाँ से जमा करवाए। इसी तरह NA 123 की अगर बात करें, इनका बनता है काना का इलाका, जो काना और जो कसूर रोड है ये वो इलाका बनता है। वहाँ से जो कागजात जमा करवाए हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जमा करवाए हुए हैं। और इसी तरह लाल न्यू साहब ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में PTI के प्लेटफार्म से वहाँ से कागज़ जमा करवाए। इसी तरह अगर हम बात करें NA 124, ये हालों की गाँव और साथ जो जॉर्ज टाउन का इलाका है, ये तकरीबन ये इलाका बनता है। इसमें ओन अब्बास चौधरी IPP से उन्होंने कागजात जमा करवाए। ये साबका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका तल्लुक़ था, अब ये IPP ज्वाइन कर चुके हैं। ओन अब्बास चौधरी ने वहाँ से कागज जमा करवाए NA 124। राना मुबशर साहब मुस्लिम लीग नून से इनका तल्लुक़ होता है, ये NA 124 से इनके भी कागजात जमा हुए। मार शराफत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इन्होंने भी अपने कागज़ जमा करवाए। NA 125 जो है ये तकरीबन रायविंड वाला जो इलाका है वहाँ से ये NA 125 का हल्का शुरू होता है। तो यहाँ वहाँ अलग अफसल खोखर साहब ने वहाँ इसके मुकाबले में खालिद गुज्जर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका तल्लुक़ है उन्होंने यहाँ पे अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। NA 126 की अगर बात करें तो मलक करामत खोखर साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका तल्लुक़ है, वहाँ से इन्होंने अपने कागजात NA 126 से जमा करवाए हुए हैं। और इसी तरह मलक सैफुल मलूक खोखर साहब जिनका मुस्लिम लीग नून के साथ तल्लुक़ है, वहाँ से NA 126 से इन्होंने भी अपने कागजात जमा करवाए। ये इलाका पड़ता है तकरीबन जॉर्ज टाउन का कुछ इलाका आ जाता है, वापडा टाउन का आता है और दीगर इलाके इसके साथ शामिल हैं। NA 127 की ग्रीन टाउन का ये इलाका पड़ता है, ग्रीन टाउन और इसके सराउंडिंग वाला जो इलाका है NA 127। यहाँ से शाइस्ता परवेज़ मलिक जो मुस्लिम लीग नून से जिनका तल्लुक़ है उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए हैं। इसी तरह ओन अब्बास चौधरी इन्होंने अपने कागज़ जमा करवाए हुए हैं। इसी हल्के से लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका तल्लुक़ है उन्होंने भी अपने कागजात जमा करवाए हुए हैं।
ये एजाज चौधरी ने भी अपने कागजात यहाँ से ही जमा करवाए हुए हैं। बिलावल भुट्टो साहब के कागजात नामजदगी भी यहाँ से जमा हुए हैं। N127 N128 की बात करें तो ये मॉडल टाउन का हल्का पड़ता है। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए हुए हैं। और इसी तरह शफकत महमूद, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है, उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए हैं। और आफत नुमान साहब जिनका मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक़ है, उन्होंने भी अपने यहाँ से ही कागजात जमा करवाए हैं। मुराद रास जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साबका जिनका ताल्लुक़ था, अब चूँकि उनका ताल्लुक़ IPP के साथ है, उन्होंने भी N128 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। N129 की बात करें तो यहाँ से हमाद अजहर साहब ने NA के कागज़ जमा करवाए हुए हैं। इसी तरह असलम इकबाल साहब ने करवाए हुए हैं। और मुस्लिम लीग नून से इश्तियाक मैर NA कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। असलम इकबाल साहब के भी N129 से जमा हुए हैं। N130 की बात करें तो वाल मंडी वाला हल्का बनता है, तो यहाँ से मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने कागजात जमा करवाए हुए हैं। के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैडम यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। ये जो लाहौर की जितनी सीटें हैं, यहाँ पे जो नामवर जो हैवी वेट सियासतदान हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, उनके हवाले से आपको बता रहे थे। कागजात जमा हो चुके हैं। इसके बाद जो स्क्रूटनी का अमल है वो जारी है। स्क्रूटनी के बाद कागज़ रिजेक्ट होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं, ये बाद का अमल है। बाद में पता चलेगा कि कौन सा कैंडिडेट किस के मुकाबले में है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दीजिए।